अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर यासिर नासिर है और मैं आज जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही मशहूर ज़माना चीज़ है। हर आमो ख़ास हर पेशेंट जो भी चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाता है उसकी एक ही क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होती है, जो वो हमेशा पूछता है, वो ये होता है कि डॉक्टर साहब खांसी वास्ते केरा शरबत लवां, यानी कौन सा कफ सिरप मैं इस्तेमाल करूं कि मेरी खांसी ठीक हो जाए। तो मैं आज एक मिथ को तोड़ने वाला हूं, एक मुहिम्मे को ब्रेक करने वाला हूं। एक ब्रेकिंग न्यूज समझ लें उन लोगों के लिए कि खांसी को ट्रीट करने के लिए या इसकी अलामात को कम करने के लिए सिरप का रोल मिनिमल होता है या नहीं होता। अब ये एक बड़ी स्टेटमेंट है, इसको बारी बारी टुकड़ों में तोड़ते हुए मैं डिस्कस करूंगा या समझाऊंगा कि क्यों खांसी मुख्तलिफ इकसाम के साथ डॉक्टर के क्लिनिक में आ सकती है। मिसाल के तौर पे कुछ पेशेंट खांसी के साथ आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे 2 4 5 दिन से ही खांसी शुरू हुई है, फ्लू हुआ था उसके बाद खांसी लग गई। डॉक्टर साहब मुझे बहुत पुरानी खांसी है, वो चलती ही रहती है। डॉक्टर साहब मुझे 3 4 महीने से खांसी है और खांसी के साथ फलां 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 अलामतें भी हैं। इस तरह की कफ की हिस्ट्री लेके या खांसी की हिस्ट्री लेके या खांसी की अलामात लेके मरीज डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंचता है। इन सारी चीजों को डिस्कस करने से पहले कि थोड़े वक्त से खांसी है, ज्यादा वक्त से खांसी है, बलगम वाली खांसी है या खुश्क खांसी है, इसको लेके चलते हैं। लेकिन इस सबसे पहले एक चीज डिस्कस करेंगे कि खांसी क्या, व्हाट इज कफ, खांसी क्या, इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन करते हैं। देखिए सर, इशू ये है या मसला ये है कि खांसी एक बीमारी नहीं है। आम लोगों के लिए बता रहा हूं कि खांसी एक बीमारी नहीं है। आपके जिस्म में अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है कि कोई भी चीज जरासीम या बलगम या कोई प्रॉब्लम जो सांस की नाली में जाने की कोशिश करती है तो इंसान उसको खांस कर बाहर निकाल देता है। यानी कि खांसी करना ह्यूमन बॉडी का, इंसानी जिस्म का एक पॉजिटिव और रिफ्लेक्सिव फिनोमिना। लफ्ज को आसान करता हूं, आपका हाथ गर्म चीज को लग जाए और आप एक साइड पे फोन पे किसी से बात कर रहे हो तो ना चाहते हुए भी, गर्दन को घुमाए बगैर भी, कुछ किए बगैर ही आपका हाथ अपने आप पीछे आ जाता है। अब अगर आपका ये रिफ्लेक्स या जिस्म अपने आप इस अमल को ना करे तो जब तक आपका ध्यान जाए हो सकता है आपका हाथ जल चुका हो। तो ये कुदरती अमल है। इसी तरह इंसान के अंदर बहुत सारे कुदरती अमल होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको जो है वो यूरिन करना है तो एक रिफ्लेक्स फिनोमेना होता है, आपको अपने आप पता चल जाता है कि मैंने जाना है। ठीक है, तो खांसी भी आपके जिस्म का एक रिफ्लेक्सिव फिनोमेना है। चाहते हुए या ना चाहते हुए भी आपकी बॉडी खुद ही किसी भी ऐसी चीज को जो सांस की नाली में जाने की कोशिश कर रही है खांस के निकाल देगी। मिसाल के तौर पे आपने किसी चीज का घूंट भरा, वो खुराक की नाली में जाने की बजाय थोड़ा सा सांस की नाली में जाना शुरू हुआ, आप करके निकाल देंगे, उसको खांस के निकाल देंगे। बलगम होगी, खांस के निकाल देंगे। कोई भी ऐसी चीज जो सांस की नाली में जाने की कोशिश करे, बॉडी उसको खांस के निकाल देगी। या अगर सांस की नाली में है, अंदर से बन रही है, तो भी खांसी करके बॉडी उसको निकाल देगी। वो ब्लड हो सकता है, खुराक के जरात हो सकते हैं, लिक्विड हो सकता है, पीने वाली चीजें मिसाल के तौर पे कुछ भी हो सकता है, बॉडी उसको निकाल देगी। ये है कफ, जो मैंने बताया एक बीमारी नहीं है, एक रिफ्लेक्सिव फिनोमिना। अब बात करते हैं कि खांसी की जो इकसाम थी उसको ट्रीट कैसे करना है। नंबर 1, अगर पोस्ट फ्लू या पोस्ट वायरल इंफेक्शन के बाद, जो कि यूजुअली आजकल बड़ा कॉमन है, खांसी शुरू हुई है, तो आप क्या करेंगे?
वायरस का एक लेटेंसी टाइम होता है, यानी कुछ अरसे के बाद उसने अपने आप ही गायब हो जाना होता है सांस की नाली से। जैसे कि किसी को फ्लू हुआ, 4-6 दिन रहेगा, ठीक हो जाएगा मरीज। तो आप सपोर्टिव थेरेपी लेंगे, मिसाल के तौर पे गर्म पानी पिएंगे, गार्गल्स कर लेंगे, या ऐसी छोटी छोटी चीजें करेंगे जिससे आपको सुकून मिले, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। खांसी पुरानी बीमारी की वजह से है, मिसाल के तौर पे सिगरेट पी पी के अगर किसी ने फेफड़े अपने जला लिए हैं और उसमें बलगम अब बनती जा रही है, तो वो खांस खांस के बलगम आप बाहर निकालेंगे, जब बलगम खत्म हो जाएगी खांसी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। खांसी अगर अंडरलाइंग टीबी की वजह से है, आपने टीबी की दवाई शुरू की, खांसी ठीक हो जाएगी। तो अगर एक लफ्ज में कोई मुझसे पूछे कि खांसी के लिए कौन सा शरबत दूं, तो आई वुड से ट्रीट द कॉज। मैं कहूंगा वजह को खत्म करो, खांसी ठीक हो जाएगी। अब जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि डॉक्टर साहब अगर वजह ठीक करनी है, खांसी ठीक करनी है, तो फिर इतने सारे सीरम मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, इतनी सारी कंपनीज के हैं, वो क्यों बने हैं? देखो मेरे भाई, ये जो शरबत होते हैं इनके छोटे छोटे कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, और सांस की बीमारियों को लेके वो बड़े पर्टिनेंट और पर्टिकुलर होते हैं। मिसाल के तौर पे हर कफ सिरप के अंदर थोड़ी सी नींद होती है। कुछ कफ सिरप होते हैं वो दिल की धड़कन को बढ़ा देते हैं। कुछ कफ सिरप होते हैं वो अंदर ऑलरेडी कुछ बीमारियां चल रही होती हैं, उनको नींद दिलवाते हैं, और वो बंदा गहरी नींद में जाके उन बीमारियों में इजाफा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो कफ सिरप एक ऐसी दवाई है जिसके लिए कोई भी मरीज डॉक्टर के पास स्पेशली ट्रैवल करके जाके चेक करवा के नहीं लिखवाएगा। कफ सिरप को इंडोर्स करने का मतलब यह है कि पेशेंट मेडिकल स्टोर पे जाएगा और कहेगा कि मुझे फलां फलां डॉक्टर ने अपनी वीडियो में या किसी जगह पे बताया कि ये वाला कफ सिरप पी लो, वो खरीदेगा और पीना शुरू कर देगा। उसको नहीं मालूम कि ये कफ सिरप कितना फायदा देगा उसको। लेकिन अगर कोई बीमारी ऑलरेडी अंदर चल रही है, कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी अंदर चल रहा है, नुकसान भी ज्यादा दे सकता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजों को आसान करते हुए मैंने बताया कि ट्रीट द कॉज, वजह का इलाज करो। नहीं समझ लगती, फिर भी खांसी शदीद तंग करती है, तो डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन लो या उससे डिस्कस करो कि डॉक्टर साहब मैंने कौन सा शरबत लेना है। मार्केट में बहुत सारे शरबत फ्लोट करते हैं, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन वाले शरबत एक किस्म के होते हैं। उसके अलावा कुछ शरबत ऐसे होते हैं जो बलगम की डेंसिटी को कम करते हैं या उसकी थिकनेस को कम करते हैं। कुछ शरबत ऐसे भी होते हैं जो बलगम को खारिज करने में मदद करते हैं। लेकिन मैंने सारा बताया कि आपने वजह ढूंढनी है कि क्यों हुई, उस वजह का इलाज करना है। लेकिन अगर फिर भी शरबत चाहिए कि कौन सा पर्टिकुलर शरबत जो मैं ले सकता हूं जिससे कोई नुकसान ना हो, तो डॉक्टर को चेक करवाना मेरे भाई बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डॉक्टर इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट टू टेक एंड व्हाट टू नॉट। शुक्रिया।